So yes, hello everyone, it's me Abhay and today we are going to discuss the Code Forces round 759 division 2. So in this video I am going to discuss the problem A to D in a simpler manner, right? So let's get started with the problem A. Let me open all the questions in the new tabs. So discussing the first question, life of a flower. So basically इस क्वेश्चन में ये था कि हम एक कहते हैं वो एक फ्लावर्स को हर दिन पानी देगी। जिस दिन पानी नहीं देगी उस दिन फ्लावर की हाइट नहीं ग्रो करेगी। बेसिकली उसने बोला है कि जिस दिन उस फ्लावर को पानी देगी तो फिर उस फ्लावर की हाइट 1 सेंटीमीटर ग्रो करेगी। सो इनिशियली हमें हाइट गिवन है 1 की। सो कंडीशंस दे रखी है, अगर उसने 2 दिन लगातार पानी नहीं दिया तो वो फ्लावर मर जाएगा, ठीक है। अगर उसने पिछले दिन पानी नहीं दिया, करंट डे दिया है, तो फिर वो इंक्रीज़ बाय 1 होगा। अगर उसने दोनों दिन पानी दिया है तो उसकी हाइट इंक्रीज़ बाय 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमने बताना है कि एंड ऑफ द एन डेज के बाद उसकी हाइट कितनी होगी फ्लावर्स की, राइट। सो बेसिकली इनपुट्स में हमें 0 1 दिया है। 0 मीन्स हमें उस दिन पानी दिया है और 1 मीन उस दिन पानी नहीं दिया, राइट। सो बेसिकली अगर हमारे पास ये इनपुट्स गिवन है तो इनिशियली हमारे पास हाइट 1 है, राइट। अगर हम देखें इस दिन से पानी नहीं दिया तो हाइट 1 रहेगी, इस दिन पानी दिया है तो हाइट 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें उसने 2 दिन लगातार पानी दिया तो हमारी हाइट +5 होगी, मीन्स यहाँ पर 7 हो जाएगी। यहाँ पर 0 मतलब पानी नहीं दिया तो इट विल बिकम 7। यहाँ पर पानी दिया तो यहाँ पर 8, यहाँ पर नहीं दिया अगेन 8, यहाँ पर दिया 8। बट इफ़ द एरेज बी लाइक 0 1 1 0 0 1 0 1, राइट। सो यहाँ पर इनिशियली तो हमारे पास 1 है, फिर यहाँ पर 1 रहेगी, यहाँ पर उसने पानी दिया यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर पानी दिया यहाँ पर 7, यहाँ पर पानी नहीं दिया यहाँ पर 7 रहेगी। बट यहाँ पर अगेन पानी नहीं दिया, यहाँ पर 2 लगातार दिन उसने पानी नहीं दिया तो यहाँ पर हमारा जो फ्लावर होगा वो डेड यहाँ पर मर जाएगा। तो यहाँ पर हमने -1 प्रिंट करना है। अगर हमारा कभी भी हमारा फ्लावर मर जाता है तो फिर हमें -1 प्रिंट करना है। अदरवाइज एन डेज के बाद जितनी उसकी हाइट होगी फ्लावर की हमने वो प्रिंट करनी है, राइट। सो दिस वाज द ओनली प्रॉब्लम ए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में शो कर देता हूँ। या मेरा एक रॉन्ग आंसर आया था, वो उसके कारण था। मैंने इनिशियली हाइट 1 की जगह 0 रख ली थी उसके कारण, राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ पर इनपुट्स लिए n और a वेक्टर पूरा इनपुट लिया। इनिशियली हमें हाइट किया 1, राइट। सो अगर पिछला i-1 इज मोर देन 0 लाइक कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, अगर पिछला मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड में चले जाए इसलिए i-1 अगर 0 से बड़ा है तो हम पिछले चेक करेंगे। अगर दोनों दिनों से लगातार पानी दिया तो इंक्रीज बाय 5, अगर दोनों में से किसी दिन भी पानी नहीं दिया तो इंक्रीज बाय -1। अदरवाइज उसने पानी दिया है तो +1, पानी नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने काउंट प्लस इक्वल टू AO5 कर लिया। AO5 क्या होगा 1 या फिर 0। अगर पानी दिया है तो काउंट +1 होगा, पानी नहीं दिया तो काउंट +0 होगा। काउंट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो एट लास्ट आई एम प्रिंटिंग द काउंट। सो दिस वाज ओनली प्रॉब्लम ए, या एंड यस इट इज एक्सेप्टेड, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम बी, एरे इवर्जन। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें एक एरे गिवन है और वो करेगा क्या कि वो कोई एक एलिमेंट चूज़ करेगा। बेसिकली उसने लास्ट एलिमेंट उस एरे का चूज़ करेगा और उस एरे को रीअरेंज कर देगा। जैसे कि मैं एक इसका सेकंड टेस्ट केस लेके चलता हूँ, 5 3 2 4 1, राइट। या इट इज़ 5 3 2 4 1, राइट। 5 3 2 4 एंड 1। सो बेसिकली अब उसने वो करेगा क्या कि वो सबसे पहले लास्ट एलिमेंट चूज़ करेगा और उसको रख लेगा कहीं पे, ठीक है। फिर उसने उस एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट में राइट, एक पार्ट लेफ्ट। लेफ्ट पार्ट में वो 1 के इक्वल या उससे छोटे एलिमेंट्स रखेगा हमेशा। 1 के इक्वल इस एरे में कोई नहीं है। और राइट साइड पे वो हमेशा 1 से बड़े, जो एग्जैक्टली बड़े हैं उससे वो रखेगा। बेसिकली यहाँ पे रखेगा 5 3 2 4, राइट। अब हमने 1 चूज़ किया था, अब दोबारा से वो सेम चीज़ करता रहेगा। अब वो यहाँ पर 4 है एंड में तो वो 4 चूज़ करेगा तो 4 रखेगा यहाँ पर, 4 के लेफ्ट राइट और ये चीज़ फिल करेगा, राइट। अब 4 से बेसिकली उसने क्या करना है, 4 से डायरेक्ट छोटे कौन से नंबर्स हैं वो इस साइड रखेगा, राइट, विच इज़ 1 3 2। और 4 से इमीडिएट बड़े कौन से हैं वो है 5, वो इस साइड रखेगा। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, दोबारा से सेम चीज़ रिपीट करेगा। अब क्या चूज़ करेगा, 5 जो सबसे लास्ट में है, 5 को यहाँ रखेगा। अब 5 के साथ 2 साइड फिल करने, 5 से एग्जैक्टली छोटे और इक्वल टू वो लेफ्ट साइड रखेगा, विच इज़ 1 3 2 एंड 4। बस इस साइड वो कुछ नहीं रख सकता, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये इवर्जन जो कर रहा है
ये सिर्फ दो बार ही कर सकता है, उसके बाद वो इवर्जन कभी काम नहीं करेगी, जो एरे थी वो सेम ही रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर इवर्जन करते वक्त हमें आइडिया क्या लगा, जो फर्स्टली हमें लास्ट वाला एलिमेंट रखना पड़ेगा, उसके बाद जो पीछे से मैक्सिमम आता जाएगा वो रखना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो 1 से छोटे जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा आगे चले जाएंगे 1 के, ठीक है। जो उसके आगे चले गए हैं वो ऑफ कोर्स ही बात है 1 के दोबारा पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे 1 के आगे कोई नहीं था तो 1 के आगे कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब 4 आया, 4 के जितने छोटे थे हमने पहले उसके आगे डाल दिए 1 3 2, राइट। अब 4 के पीछे जितने बचेंगे उसके मैक्सिमम बचेंगे हमेशा। ये कब तक काम करेगा, जब तक पीछे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट नहीं आ जाएगा, राइट। सो दिस इज अ थिंग वी हैव टू डू। अब मैं फर्स्ट टेस्ट केस लूँ 2 4 1 5 3, राइट। इफ आई टेक द फर्स्ट टेस्ट केस 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 एंड 3। सो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर हम ड्राई रन करें तो स्टार्टिंग में से 3 लेगा, तो 3 के इक्वल या पहले वो पहले रख लेगा, मतलब 2 1 3। अब यहाँ पर क्या बचेंगे 4 और 5, बट यहाँ पर हमने देख लिया कि एंड में 5 ही आ चुका है, तो इसके बाद 5 के आगे कोई आ नहीं सकता, क्योंकि हमने इसके आगे लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, राइट। बट यहाँ पर ही हमारे पास मैक्सिमम आ चुका हुआ है, तो हम इसके आगे कुछ रख नहीं सकते हैं। तो मतलब कितनी हम इन्वर्जन कर सके, सिर्फ 1, राइट। सो यही चीज़ करनी थी हमने इसमें, इस क्वेश्चन में। सो लेट मी शो माई इम्प्लीमेंटेशन। सो बेसिकली मैंने शुरू में ही मैक्स एलिमेंट फाइंड कर लिया, लाइक यहाँ पर इनपुट्स लिए हैं, और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया कि अब तक का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, और करंट एलिमेंट 0 रखा है और काउंट 0 कि कितनी बार हम इवर्जन करेंगे। मैंने एंड से शुरू किया बिकॉज एंड से ही शुरू करना था, क्योंकि हमने एंड वाला एलिमेंट ही हम चेंज करेंगे। अगर करंट वाला एलिमेंट ही मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये है कि हम आगे कोई भी इवर्जन नहीं कर सकते हैं, तो वहीं पर ही मैं काउंट प्रिंट कर दूंगा कि जितनी हमने इवर्जन कर चुकी हुई है उतनी ही रहेगी। बट अगर करंट एलिमेंट मैक्स मतलब AO5 मैक्स के इक्वल नहीं है, तो मैं ये चेक करूंगा कि अगर वो करंट मैक्सिमम से बड़ा है, क्योंकि वही चीज़ एंड में आएगी, क्योंकि अगर वो करंट एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो वो सारे एलिमेंट्स पहले आ चुके हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स राइट में प्रेजेंट है, राइट। सो अगर वो करंट मैक्सिमम से बड़ा है तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा और वहाँ पर इवर्जन कर दूंगा, राइट। यहाँ पर मैं इवर्जन कर दिया। एट लास्ट अगर पूरा एलिमेंट लाइक इफ़ द एरे सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर पूरा मतलब पूरा फुल लूप चलेगा और एंड में काउंट प्रिंट कर देंगे हम, राइट। So yeah, this was it for problem B. So let's move on to problem C. So basically like question name is minimize distance. Yeah. So इस क्वेश्चन में ये था कि हमें एक n डिपोर्ट्स गिवन है, और वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमें एक नंबर लाइन गिवन है और जगह जगह पर हमने कुछ लेटर डिलीवर करने हैं, राइट। लेट मी ड्रॉ द लाइन, राइट, इट इज़ 0। सो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर करना है, यहाँ पर और यहाँ लाइक नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, और सारे के सारे लेटर्स हमारे पास यहीं पर ही है, ठीक है, सारे के सारे जितने भी हैं, हमने इन सभी लेटर्स को इन जगह पर डिलीवर करना है। उसने बोला कि यहाँ पर डिलीवर करना है आपने, ठीक है। अब उसने एक लेटर को डिलीवर करने की कॉस्ट ये दी है कि जैसे मान लो यहाँ पर 5 पर है, तो मुझे वो लेटर डिलीवर करने के लिए मुझे 5 जाना पड़ेगा, और अगर कोई और लेटर बची है डिलीवर करने को तो वो उठाने के लिए 5 वापस आना पड़ेगा, ठीक है। ये उसने बोला। जैसे मान लो कि मेरे पास लेटर्स हैं, यहाँ पर है 5, 6, ठीक है, ये 6 है, ये 5 है, ये 2 जगह लेटर्स मुझे डिलीवर करनी है। और उसने एक चीज़ और बोली है कि वो जो बंदा है वो एक बारी में कितने लेटर्स उठा सकता है, के। लेट सपोज अभी समझाने के लिए मैं k = 1 कर लेता हूँ कि मतलब एक बारी में वो सिर्फ एक ही लेटर उठा सकता है। तो क्या करेगा, सबसे पहले वो 5 लाइक एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ अभी एफिशिएंट नहीं बता रहा हूँ। 5 उसने 5 उठाया, 5 को दे के आया, फिर वापस आ गया, कितना डिस्टेंस लगा 10 का। फिर उसने 6 वाली उठाई, 6 को दी, ठीक है। अब आगे कोई है नहीं क्योंकि 5 डिलीवर हो चुकी है, 6 लास्ट थी, 6 दे दी, तो +6, और वो 6 से वापस 0 पे नहीं आएगा, वो क्वेश्चन बता रखा है कि वो वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ 16 का। अब क्वेश्चन में ये है कि हमें जगह जगह ये हमें पॉइंट्स गिवन है कहाँ कहाँ डिलीवर करनी है, सारी हमारे पास 0 पे है, और एक बारी में हम k उठा के जा सकते हैं। तो बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। ये हमें पूछा है कि कितना उसको ट्रैवल करना पड़ेगा मिनिमम। सो अगर इसके लिए मैं टेस्ट केस
आई विल एक्सप्लेन टेस्ट केस 3, राइट। तो टेस्ट केस 3 में क्या था कि हमें ओके जस्ट अ मिनट, हमें 2 2 3 3 3 लाइक दीज आर द पोजीशंस जहाँ जहाँ उसने देना। अब एक बात तो श्योर है कि अगर कोई पोजीशन मान लो यहाँ पर नेगेटिव भी पड़ी है, जैसे -1, तो एक बारी में एक ही डायरेक्शन जाएगा। जैसे मान लो एक बारी में अगर वो इस डायरेक्शन में गया तो इस डायरेक्शन में के डिलीवर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बीच में से अब वाई नहीं जाएगा, तो हमें दोनों डायरेक्शन को अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो थर्ड टेस्ट केस है उसमें सिर्फ पॉजिटिव भी है, तो उससे बड़े एक्सप्लेन होगा कि हम के कैसे एफिशिएंट यूज़ करेंगे। अब मान लो हमने के, उसमें के इज इक्वल टू 3 था, ठीक है। अब अगर मैं पहले 3 को एक साथ दे देता हूँ तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी? वो पहले 1 को 2 को देगा, फिर लाइक ये 2 को यहाँ पर 2 आएंगे ना, यहाँ पर 2 आएगा, ये दिस इज नॉट ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। ओके 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 या 2 राइट, उसने 3 जनों को देना है, तो वो पहले आगे गया। तो अगर मैं मानूँ कि उसने शुरू से मतलब ऐसे है 2 2 2 3 3, तो उसने पहले गलत लिख दिया 3 3 3, तो उसने पहले 3 को दिया, मतलब 2 2 2 एंड 3। तो यहाँ पर वो मतलब वो यहाँ तक गया, तो कितनी कॉस्ट लगी उसकी 3 की। तो यहाँ से वापस आएगा के उठाने के लिए, कितनी कॉस्ट लगी 3 की। तो अभी हमारे पास कॉस्ट कितने की है 6 की, ठीक है। अब उसने अभी हमारे पास 2 बचे और, तो वो 2 देने के लिए वापस के पे जाएगा, मतलब यहाँ पर जाएगा 3 को देने के लिए, कितनी कॉस्ट लगी 3 की। तो वो इन दोनों को फिर दे देगा, फिर वहीं रहेगा, कितनी कॉस्ट लगी 3 की, राइट। बट अगर मैं इसको दूसरे वे में देखूँ, दूसरा वे क्या होगा कि अगर वो शुरू एंड से करे, कि अगर वो पहले इन 3 को दे, इन 3 को पहले के दे दे, मतलब वो इसको 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 पहले दे, मतलब कि पहले वो यहाँ 3 पे आएगा देगा, फिर वो 3 से वापस जाएगा, ठीक है। कितनी कॉस्ट लगी 6 की। अब उसके पास कितने बचे हैं 2, अब वो 2 पे आएगा, कितनी कॉस्ट लगी 2 की, अब वो वहीं पे रहेगा +2, कितनी कॉस्ट लगी 8 की, ऊपर कितनी कॉस्ट लगी 9 की, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट जनरेट होता है वो क्या है, वो पॉइंट ये जनरेट हो रहा है कि अगर जहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ उसके आगे मुझे की डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे 2 2 3 3 3। अब एफिशिएंट क्या होगा कि मैं हमेशा सॉर्ट कर लूँगा 2 2 3 3 3, और मैं एंड वाले केस उठाऊँगा, क्योंकि अगर एन के से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स सी बात है हमें सारे के पेयर उठाने ही पड़ेंगे। बट अगर एन के से डिविजिबल नहीं है तो जो मिनिमम बचेगा वो आंसर में मिनिमम कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 1 था, अगर मैं यहाँ पर के पीछे शुरू करूँ तो एंड में मुझे 1 को सिर्फ एक बार देना पड़ेगा, लाइक एंड में मुझे सिर्फ 1 रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। बट अगर मैं शुरू से रिवर्स करूँ तो मुझे शुरू को मैं कलर चेंज करता हूँ 1 2 3 एंड 1 2 3, बट हेयर इट कम्स 3, तो मुझे यहाँ पर 3 ऐड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे बाकी रिवर्स करने हैं ही। बट अगर के एन से डिविजिबल नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट्स ऐसे बच रहे हैं जो के से कम है, तो उसको एफिशिएंट मतलब उसको थोड़ा कम कॉस्ट देने के लिए मैं हमेशा शुरू वाले बचाऊंगा जो कि मिनिमम है, जो उसको मिनिमम ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने हमेशा पीछे से रिवर्स करना है और मिनिमम उठाने हैं, राइट। अब नेगेटिव वाले केस को हैंडल करते हैं, राइट। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को, दिस इज द नंबर लाइन। लेट सपोज यहाँ पर क्या है -10, इसको देना, यहाँ पर क्या है -6, यहाँ पर क्या है -3, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर क्या है 9, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 3 मान लो, राइट। सो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले लाइक हमें दोनों तरफ से रिवर्स करना पड़ेगा। अब हमने ये चूज करना है कि सबसे एंड में रिवर्स किसको करे, क्योंकि जिसको एंड में रिवर्स करेगा उसका डिस्टेंस सिर्फ एक बार ही काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बारी 9 पे गए क्योंकि के 3 है, क्योंकि वो तीनों एक बारी में ले लेगा 9, तो 9 से वापस आए, कितना लगा 2 × 9, फिर वो एक बार यहाँ 10 पे जाएगा 10, हे रुक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा वे देखूँ, दूसरा वे क्या होगा, 10 पे गया 10 से वापस आया 2 × 10, और यहाँ पर क्या क्या है 9, इसमें कॉस्ट कितनी लगी है 28 की, और इसमें कॉस्ट कितनी लगी है 29 की, राइट। सो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम
हम जो कोस्ट फाइंड करेंगे सबसे पहले हम दोनों वे की कर लेंगे, ठीक है, 10 और 9 मीन्स इट विल बी 2 × 10, राइट। अब हम जो मैक्सिमम होगा एंड में, लाइक 9 और 10 में से मैक्सिमम कौन है 10, तो हम उस मैक्सिमम डिस्टेंस को एक बार ही काउंट करेंगे, तो हम उसमें से 10 माइनस कर देंगे। बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा इस वक्त हमारे पास आंसर होगा 38, बट हम माइनस कर देंगे 10, क्योंकि हम उस डिस्टेंस को एक बार रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब हम उस वाले पाथ को सिर्फ सिंगल वाली, मतलब हम सबसे लास्ट में उस वाले पाथ पे जाना चाहेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 28, राइट। सो दिस इज़ द ओनली थिंग वी हैव टू डू। बेसिकली मैं एक बारी दोबारा से रिकैप्चर कर लूँ, तो बेसिकली हमने करना क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस में एक बार जाना है, फिर वाई पे जाना है। एक्स एक्सिस में हमने एंड से के डिस्टेंस उठाने हैं और उनका डिस्टेंस अपने पास रख लेना कि हमने उतना पाथ फाइंड, उतना हमने ट्रेवल कर चुका हुआ है। सेम विद वाई, एंड में जो एक्स और वाई में से सबसे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होगा वो हमने माइनस कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सिर्फ एक बार ही ट्रेवर्स हो, राइट। सो लेट मी शो माई इम्प्लीमेंटेशन। या इट वाज ग्रीडी। ओके, सो एट फर्स्ट आई हैव टेकन द इनपुट एन इन के, लाइक के कितना उसकी कैपेसिटी है, और ए में सारे डिस्टेंस की किस पोजीशंस में हमने ए में क्या है पोजीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने पहले इसको सॉर्ट कर चुका हुआ है, राइट। सो पी एक्स में क्या है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और जो एन एक्स क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर ए ऑफ आई मोर देन 0 है तो फिर उनको पॉजिटिव एक्स एक्स पी एक्स में डाल दिया, अदरवाइज एन एक्स में, राइट। यहाँ पर मैंने एन एक्स रिवर्स कर दिया, क्योंकि एन एक्स में क्योंकि मैंने पहले सॉर्ट कर चुका हुआ है और ए बी एस ऑफ ए ऑफ आई डाल रहा हूँ, तो एन एक्स रिवर्स करने से पहले क्या होगी, लेट्स सपोज अगर मैं इसी केस का एग्जांपल दूँ, तो अभी मेरे पास एन एक्स क्या होगा 10, 6, 3, राइट। बट मेरे को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, लेकिन ठीक है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, विच इज 3, 6, 10, राइट। या सो अब पी एक्स ऑफ एन एक्स हमारे पास है। अब सिंगल में क्या है कि अगर पी एक्स और एन एक्स दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उन दोनों में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा एंड में, वो मैं सिंगल पाथ रिवर्स करूँगा, राइट। अगर दोनों पी एक्स और एन एक्स दोनों अवेलेबल है कि अगर हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस भी जाना पड़ेगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी जाना पड़ेगा, तो उनमें से कोई एक, अदरवाइज जोन सी प्रेजेंट होगी, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रेजेंट होगी, जोन सी भी प्रेजेंट होगी उसका हम लास्ट एलिमेंट उठा के वो हम सिंगल टाइम रिवर्स करेंगे, और हम आंसर में दोनों टाइम रिवर्स करेंगे जो हमने करना था एक्स और वाई एक्सिस का टाइम, मतलब पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, और एंड में हम सिंगल टाइम जो रिवर्स करेंगे वो माइनस कर देंगे, राइट। सो दिस वाज द ओनली थिंग वी हैव टू डू इन द प्रॉब्लम सी. So let's move on to problem D, which is yet another sorting problem. Yeah. So in this question we are given an array A of size n, right? So like they are given like we can choose 3 cycles like okay, just a minute. Yeah, now it's clear. So basically, okay, we are given an array A like of n elements, like n size, and all the elements of A are more than equal to 1 and less than is equal to n, right? Means if n is a size, then all the elements can be 1, 2, 3, 4, 5. Let's suppose n is equal to 5, or it can be 1, 2, 2, 4, 5, right? But can't be greater than 5 and can't be less than 1, right? This is some point. Okay, so what we can do, like we have to sort the array, and for the sorting of the array we can choose 3 indices and we can just cycle it, right? Okay, let me just explain you. So what we can do, like यहाँ तो sorted ही है, but फिर भी मैं कोई 3 indices चूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहला ये किया, दूसरा ये किया और तीसरा ये कर लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 को 3 पे भेज दूंगा, 3 को 5 पे भेज दूंगा और 5 को 1 पे भेज दूंगा। तो हमारे एरे क्या बनेगा, 5, 2, 1, 4, 3, राइट। अब ये ऑपरेशन मैं कितनी मर्जी बार भी कर सकता हूँ, ठीक है, उस एरे पे, और मैं चाहता हूँ कि हमारा एरे क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। अब हमें बताना है कि मैं ये ऑपरेशन करके एरे अपना सॉर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पर हमने आई और जे की कंडीशन नहीं है कि हम आई जे के जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट जहाँ मर्जी, ठीक है। ये कंडीशन है कि आई लेस देन जे लेस देन के, ये नहीं है। सो हमने येस और नो प्रिंट करना है कि हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, सो
लेट मी राइट लाइक बहुत बढ़िया टेस्ट केस लिखता हूँ मैं, उससे काफ़ी बढ़िया समझ आएगा. 6 2 4 3 5 1 एंड द पोजिशंस भी 1 2 3 4 5 6 राइट. अब लाइक अब हमने देखना है कि कहाँ पर हम साइकिल चलाएंगे. ठीक है, अभी इस यहाँ देखूँ तो ये तो पहले से अपनी जगह पर है, यहाँ की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब मुझे किस पोजीशंस पे देखना पड़ेगा. 1 6 लाइक 1 6 एंड 4 3 एंड 3 4 राइट. ये 4 पोजीशन है और यहाँ पर 5 और 5 भी सॉर्टेड है. ठीक है, अब मैं एक और केस लिखता हूँ. 6 2 4 4 5 1 एंड पोजीशन लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये पहले से अपनी जगह पर है, ये पहले से अपनी जगह पर है, ये पहले से अपनी जगह पर है. मुझे इन तीनों को देखना पड़ेगा राइट. हाँ, इन दोनों से. अब जो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर उस एरे में कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बारी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ 4 2 बारी प्रेजेंट है, तो मैं उसका आंसर हमेशा येस करूँगा. ऑलवेज येस. लाइक अभी के लिए मान लो, अभी के लिए मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कुछ. इफ़ लाइक जी ऑफ ए ऑफ आई, जी इज़ अ मैप राइट. लाइक जहाँ मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, अगर 1 से बड़ी है तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, येस. इसका प्रूफ मैं दूंगा हमेशा. ठीक है, मैं प्रूफ एंड में करूँगा. अगर अब ठीक है, अब ये चीज़ हमेशा येस हो गया. अब हमने केस कौन सा हैंडल करना है. अब जब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब कि वो परम्यूटेशन है, कह सकते हो परम्यूटेशन है. ठीक है, अब परम्यूटेशन में हमने अब ये सारे केस येस हैं, तो परम्यूटेशन में मुझे डिफाइन करना है कौन से केस येस होंगे, कौन से केस नो होंगे राइट. अब ये वाला केस येस है. अब इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करना कि अगर 1 पोजीशन पे 6 है तो इसका मतलब ये है कि जो इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए था वो किसी और पोजीशन में बैठ के उसकी जगह ख़राब कर रहा है. ठीक है, ये बात तो श्योर है, क्योंकि 1 अपनी जगह पर नहीं है तो 1 किसी और की जगह पर बैठ के उसकी जगह ख़राब कर रहा है. तो वो इस केस में वो 6 की जगह ख़राब कर रहा है राइट. तो इसका मतलब ये है कि 1 6 और 6 1 का एक कंपोनेंट बन रहा है. ठीक है, वो अपने आप में एक जुड़े हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा केस देखूँ मैं कि 3rd पोजीशन में 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 की जगह पर जो 3 होना चाहिए था वो किसी और की जगह ख़राब कर रहा है. तो इन दोनों का एक कंपोनेंट बन रहा है राइट. अगर मैं एक और केस लिख लेता हूँ यहाँ पर नीचे राइट. मैं एक केस लिखता हूँ. ओके, लेट मी पहले मैं इंडेक्सेस लिखता हूँ. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर लिखता हूँ 6 एंड हेयर आई राइट 1 एंड हेयर आई राइट 5 एंड हेयर आई राइट 2 एंड 4 एंड 3. अब इस केस में देखो 1 की जगह पर 6 बैठा है, इसका मतलब जो यहाँ पर 1 होना चाहिए था वो किसी और की जगह ख़राब कर रहा है, तो वो जगह ख़राब कर रहा है 5 की. ठीक है, अब जो 5 की जगह पर जो 5 होना चाहिए था वो 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 5 किसी और की जगह ख़राब करेगा, वो क्या है 6 की. अब 6 की जगह पर जो 6 होना चाहिए था वो किसी और की जगह ख़राब कर रहा है, वो हमें पता है किसकी जगह पर, 1 की जगह पर. इसका मतलब ये है कि ये कंपोनेंट बन गया किसका, ये रेड वाला 1 6 5 1 और 5 6 राइट. अब मैं आगे चलूँ, 2 अपनी जगह पर है, 2 परफेक्ट है, 2 इज़ परफेक्ट. अब 3 की जगह पर आऊँ तो 3 अपनी जगह पर नहीं है, मतलब वो किसी और की जगह ख़राब करेगा, वो 4 की जगह ख़राब कर रहा है. अब 4 की जगह पर 3 है, 4 नहीं है, तो मतलब 4 किसी और की जगह ख़राब कर रहा है, वो हमें पता है 3 की जगह पर. ये कंपोनेंट बन गया. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या निकलती है इससे. ऑब्जर्वेशन ये निकलती है अगर किसी कंपोनेंट का साइज ऑड है, इफ़ कंपोनेंट का साइज ऑड है तो वो हमेशा अपने आप में सॉर्ट हो सकते हैं. ठीक है, कैसे. अगर किसी कंपोनेंट का साइज ऑड है तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ. लेट मी चेंज द कलर. ओके, पर्पल, लाइक दिस इज वेरी डार्क पर्पल. ओके, तो लाइक 1 आई कैन चेंज 1 to 6, 6 to 5 and 5 to 1. तो मैं जब ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1. ओके, लेट मी चेंज द कलर. इट विल बिकम 1 2 4 3 5 6. ठीक है, अब ये देखो जो कंपोनेंट में ऑड साइज के थे उसने आपस में सॉर्ट कर चुका हुआ है, बट इवन साइज वाले सॉर्ट नहीं हुए हैं अभी. ठीक है, इवन वाले साइज को मैं बाद में हैंडल करेंगे. अभी ऑड वाले केस समझो कि अगर एक कंपोनेंट में ऑड एलिमेंट्स हैं तो अपने आप में सॉर्ट हो सकते हैं राइट. अगर इसमें से 3 एलिमेंट्स के मैं बड़ा कंपोनेंट बनाता हूँ एक,
जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे और नंबर 6 ही रहेंगे। 6 वाला केस ईजी लगेगा समझने में, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दीज आर द इंडिसेस, राइट। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर हेयर कम्स okay like 4 let's suppose like 1 and here comes 5 and here comes 4, here comes 3, here comes like यहाँ पर कुछ सेम होने पड़ेगा, राइट। नहीं 1 2, राइट। अब यहाँ पर देखें तो 1 की जगह पर 1 नहीं है तो वो ये जगह खराब कर रहा है, 3 की जगह पर 3 नहीं ये जगह खराब कर रहा है, 4 की जगह 4 नहीं है ये जगह खराब कर रहा है, 5 की जगह 5 नहीं है तो ये जगह खराब कर रहा है। लाइक दिस इज द कंपोनेंट ऑफ साइज 5। तो अब अगर मैंने भी बोला कि वो क्या कहते हैं अपने आप में सॉर्ट हमेशा हो सकते हैं, तो हम करके देखते हैं। 1 को मैं इस जगह भेजूँगा, 6 को 6 की जगह पर भेज देंगे। अब मुझे वापस आना है, राइट, तो 5 को यहाँ भेज देंगे। अब यहाँ पर हमारे एरे क्या बनेगा, 1 2 here comes 5 3 4 and 6, राइट। 1 2 here comes 5 4 6, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कौन सी पोजीशंस की जगह पर नहीं है, लाइक दिस इज़ 5 and 6, ओके या 4 भी नहीं है। तो बेसिकली अब मैं इसको यहाँ 3 को यहाँ भेज दूँगा, 4 लाइक 5 यहाँ पर, ओके लाइक यहाँ पे मैं कुछ गलत कर दिया, 5 1 2 3 4 5, 1 ऑन द फर्स्ट प्लेस, 5 ऑन दिस प्लेस एंड 6 ऑन दिस प्लेस, ओके। अब 6 तो अपनी जगह पर है तो 5 को इधर भेजूँगा और इसको 3 को इधर। अब हमारे पास एरे क्या बनेगा, 1 2 एंड हेयर कम्स 3 एंड हेयर कम्स 4 एंड हेयर कम्स 5 एंड हेयर इज 6, राइट। अब मैंने इस जगह को छेड़ा नहीं है, बट जो पिछला ओड कंपोनेंट था, ओड साइज का कंपोनेंट जो था वो अपने आप में सॉर्ट हो गया। तो एक ऑब्जर्वेशन ये आ गया, ये ट्रू है कि अगर एक कंपोनेंट का साइज ओड है तो वो हमेशा सॉर्ट हो सकता है। अब दिक्कत कहाँ देगा, जब हमारे पास एक कंपोनेंट आएगा इवन साइज का। देखो यहाँ पर इवन साइज का आया तो उसने प्रॉब्लम दे दी, क्योंकि ओड साइज को मैं सॉर्ट कर चुका हूँ बट इवन साइज का अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ। और कंपोनेंट कब क्रिएट होगा, जब वो अपनी जगह पर नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता लग गई है। अब इवन वाले कैसे सॉर्ट होंगे, अब मैं इवन वाला केस दोबारा लिख लेता हूँ। क्या था इवन वाला केस, ये था ना 6 2, ओके बेसिकली यस। पहले मैं इंडेक्सेस लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इट बिकम 6 2 4 3, हेयर कम्स, बेसिकली हम सिर्फ और इवन वाले को हैंडल करें ना, ओके। सो इवन वाले को केस बताता हूँ। सो यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 4 3 5 6। अब सिर्फ ये इवन वाले केस बन रहे हैं। अब इवन वाले केस को मैं कभी भी सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ अगर सिर्फ ओड नंबर ऑफ इवन कंपोनेंट्स है। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ऑफ इवन, सिर्फ एक इवन कंपोनेंट है। बट इफ आई चेंज इट टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 3 6 एंड 5, अब यहाँ पर मेरे पास 2 इवन कंपोनेंट्स हैं, राइट। अब इनको मैं हमेशा सॉर्ट कर सकता हूँ। मुझे मतलब मैं एक ये कंक्लूजन ये लिख रहा हूँ कि मुझे एक इवन कंपोनेंट को सॉर्ट करने के लिए मुझे एक और इवन कंपोनेंट चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो दोनों कंपोनेंट आपस में सॉर्ट हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ कैसे, कि इफ़ आई चेंज 3 टू हेयर एंड 4 टू हेयर एंड 5 टू हेयर, लेट्स सपोज आई डिड इट, it will become 1 2 3 5 6 and 4, right. Now what can I do, like 4 to here, 5 to here and 6 to here, it will become 1 2 3 4 5 and 6, right. अगर अब कंक्लूजन 2 क्या निकला यहाँ पर, कंक्लूजन 2 लिखता हूँ, ओके मेरे को इरेज करने दो, लाइक समझ तो आ गया। कंक्लूजन 2 क्या निकला, if component size is even, then we need count of even component is equal to even, right. अगर हमारे पास कोई इवन कंपोनेंट मिल रहा है तो जितने भी इवन कंपोनेंट्स मिलेंगे उनका साइज भी इवन होना चाहिए, ये एक दूसरी कंडीशन है, राइट। सो या अब हमने अब तक क्या कर लिया कि हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के हर केस देख लिए हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वाले एरे को कैसे सॉर्ट करना है।
अब बचा है कि जिसमें रेपिटेशन है। अब रेपिटेशन को कैसे हैंडल करेंगे? लाइक रेपिटेशन हमेशा ट्रू है, वो मैं कैसे बोला, क्योंकि लाइक अगर एक रेपिटेशन एरे में हम कोई से भी कंपोनेंट ले सकते हैं, मतलब अगर मैं एक एरे वही एरे लिख लेता हूँ 6, ओह इट इज़ बोल्ड, 6 2 4 4 like indices 1 2 3 4 5 and 6, where it is 6 and here comes 1 and here comes 5, ठीक है। बट मेरे को हैंडल किस केस को करना है जिसमें वो हो इवन हो, ठीक है 5। अब देखो इसमें इवन नंबर्स ऑफ 1 है, लाइक एक ही कंपोनेंट बन रहा है वो भी इवन साइज का, और ठीक है यहाँ पर भी 4 है। तो जब ऐसा मतलब अगर कोई भी रेपिटेशन आ रही है, मतलब किसी भी एक फ्रीक्वेंसी, एक नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो उसको मैं हमेशा सॉर्ट कर सकता हूँ कैसे, कि मैं 1 को यहाँ भेज दूँ और 6, मतलब मैं इन दोनों एलिमेंट्स का यूज़ करूँगा क्योंकि वो दोनों रिलेटिव 2 पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, सेम एलिमेंट 2 पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो 6 को मैं किसी भी पोजीशन में भेज सकता हूँ, ठीक है। 4 को यहाँ भेज दिया। अब एरे क्या बनेगी, ध्यान से देखना क्या बनेगी, 1 2 4 6 5 1, राइट। अब दोबारा से मैं इस पोजीशन को यूज़ करूँगा, लाइक दिस इज़ 4, तो मैं दोबारा से उस पोजीशन को यूज़ करूँगा कैसे, लाइक 4 को मैं कहीं भेज सकता हूँ, 4 को मैं यहाँ भेजूँ, लाइक यहीं भेजूँगा क्योंकि दूसरी पोजीशन से रिलेटिव है वो। तो अगर मैं ऊपर ऊपर क्या किया होता, लाइक ये तो सिंपल हो गया, सिंपल कंसेक्यूटिव आ गए, या ऊपर क्या कर सकता हूँ मैं, 1 को यहाँ भेज दिया, 6 को मैं यहाँ भेजता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर होगा, और 1 को यहाँ। तो अब जो एरे बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 6 4 5 1, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा ट्रांजिशन देखना क्या बनेगी, 4 को मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, ठीक है, लाइक दिस इज अगेन 4, ये मैं 4 को यहाँ भेज दूँगा और 6 को, ओके दिस इज बिट हैंडी, 4 आई विल सेंड 4 राइट हेयर एंड 6 राइट हेयर एंड 5 राइट हेयर। तो अब क्या बनेगा, 1 2, लाइक सही तो लिखा ना, 1 2 4 4 6 and 5, राइट, यही बन रहा है, हाँ ठीक है। सो नाउ व्हाट कैन आई डू, आई कैन जस्ट चेंज, ओके आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, 4 1 and here the components, okay basically like why I am shifting this 5 because my component तो वही है, राइट, मुझे इस 5 की जरूरत नहीं है, लाइक मैं 5 को क्यों चेंज कर रहा हूँ, ओके लेट मी जस्ट डू इट अगेन। लाइक अभी हमारे पास इनिशियली क्या था, 6 2 4 4 5 and 1, ठीक है। अब ये 4 को यूज़ करेंगे हम, कैसे यूज़ करेंगे, आई विल सेंड 1 to 6 and 6 to this 4 and 4 to this 1, it will become 1 2 6 4 5 and again 4, राइट। अब मुझे सिर्फ इन 4 का यूज़ करना है, तो मैं 5 को यूज़ क्यों कर रहा था, आई डोंट नो, ओके। अब मुझे इस 4 को इस पोजीशन में भेज दूंगा एंड 6 को इस पोजीशन में, 4 को दोबारा इस पोजीशन में, राइट, क्योंकि 4 2 पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो मुझे अगर कोई 2 कंसेक्यूटिव पोजीशन भी चेंज करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ, राइट। सो इट विल बिकम 1 2 4 4 5 and 6 विच इज सॉर्टेड अगेन, राइट। सो हेयर कम्स लाइक हम इन, क्योंकि एक नंबर 2 पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो मैं उन 2 नंबर को, लाइक 4 इस 3 को कर रहा है एंड 4 इस 4 को कर रहा है, मैं इनको चेंज भी कर दूँ, 4 को कर रहा है, 4 3 को कर रहा है, बट ये सॉर्टेड है, मुझे इसके इंडेक्सेस से मतलब नहीं, राइट। सो बेसिकली अब पूरा कंक्लूजन का निकला है, अगर कोई भी 2 एलिमेंट सेम है एक एरे में तो हमेशा आंसर येस होगा, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो हम उनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे कि एक नंबर कितने कंपोनेंट में बन रहा है, कि 1 6 पे है तो लाइक जो मैंने बताया कि अगर 1 अपनी जगह पर नहीं है तो किसी और जगह पर है तो उसका कंपोनेंट अलग बनेगा, तो वो कंपोनेंट के हम साइज़ गैदर करेंगे। साइज से मतलब किसका है, जो साइज़ इवन है, क्योंकि ओड वाले साइज से हमें मतलब नहीं है, वो हमेशा क्या देंगे, येस, राइट, मतलब वो हमेशा शॉर्ट हो जाएंगे। दिक्कत कौन से देंगे, जो इवन कंपोनेंट के साइज़ है। इवन वाले साइज़ येस कब देंगे, जब इवन वाले साइज के एक इवन कंपोनेंट के लिए कोई और एक अलग से इवन कंपोनेंट और है, राइट। अगर 2 इवन कंपोनेंट्स, मतलब अगर और नंबर ऑफ इवन कंपोनेंट्स है, लेट्स सपोज एक उसके लिए लाइक समथिंग लाइक दिस, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये 3 इवन कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में सॉर्ट हो जाएंगे, बट इसको सॉर्ट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नो आएगा। मतलब कि नंबर ऑफ इवन कंपोनेंट शुड बी
even, right? So this is the only thing we have to do. और कंपोनेंट कैसे बना लें वो मैं DSU का यूज़ किया. So let me show my implementation. So like एक टेस्ट केस रॉन्ग आंसर था, वो तो बहुत उसमें क्वेश्चन में कोई लगा था कि सिर्फ 3 ऑपरेशन कर सकते हैं, बट 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हम, सिर्फ ऑपरेशन जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हैं, राइट? सो लाइक दिस इज़ माई DSU टेम्पलेट. ओके, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. सो बेसिकली जो DSU का यूज़ होगा वो बता देता हूँ. सबसे पहले मैंने इनपुट n लिया और यहाँ पर मैंने एरे में वो ले लिया इनपुट्स की कौन से नंबर्स हैं, ठीक है? और नंबर्स हमेशा 1 से लेकर n के बीच में है, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है, राइट? सो या फिर अगर किसी भी, मैंने यहाँ पर पूरे एरे को हैश कर लिया. अगर किसी एरे की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तो येस कर लिया कि वो हमेशा सॉर्ट हो सकता है, एंड इट इज़ येस. क्योंकि एक नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करेगा तो उसको यूज़ करके हम कोई भी 2 नंबर्स को अपनी जगह पर ला सकते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक DSU इनिशियलाइज कर लिया एन लाइक n+1 एलिमेंट्स. ओके, मैं 1 बेस इंडेक्सेस को ले रहा हूँ, राइट? सो ओके, सबसे पहले मैंने उस एलिमेंट को जो नंबर में गिवन है उसकी उस पोजीशन के साथ मैंने यूनाइट कर लिया. मतलब मैं कोड वाइज समझाता हूँ. इफ़ आई हैव द इनपुट्स लाइक 6, okay, let me write the indices 1 1 2 3 4 5 6, and here comes 6 2 okay 1, okay no 1 5 4 3. अब देखो यहाँ पर 1 आया तो मैंने क्या किया, 1 और 6 का एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है? अब यहाँ पर 2 और 2 आया, 2 आपस में मतलब 2 एक अपना कंपोनेंट है, ठीक है? अब 3 और 4 आया तो यहाँ पर एक 3 और 4 का कंपोनेंट बन गया, ठीक है? यूनाइट हो चुके हैं. फिर 3 और 4 आया, या दे हैव. फिर अगेन 1 और 5 आया, देन हेयर कम्स कि 1 और 5 लाइक दे आर इन सेम कंपोनेंट. देन कम्स 5 और 6, या दे आर अगेन इन द सेम कंपोनेंट, राइट? एंड दे आर इन द सेम कंपोनेंट. अब मैं इस कंपोनेंट का साइज देखूँ, ये क्या है, ऑड का, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा सॉर्ट हो सकता है आपस में. अब मैं इस कंपोनेंट का साइज देखूँ, ये क्या है, लाइक ये तो पहले से 1, मतलब इसका कुछ है ही नहीं क्योंकि ये पहले सॉर्ट मतलब अपने के इक्वल ही है. अब इवन, ये है इवन कंपोनेंट, सो इसको हैंडल करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पर यूनाइट किया UN, तो UN कैसे हो रहे हैं, ऐसे, ठीक है? और यूनाइट का लाइक हेयर मैं उनके पेरेंट्स को ले रहा हूँ, पेरेंट्स को लाइक मैं एक्स और वाई को लिया, उन दोनों के पेरेंट्स को इकट्ठा किया, उन दोनों पेरेंट्स को एक सिंगल पेरेंट में कन्वर्ट कर लिया कि पहले दूसरे कंपोनेंट का साइज पहले में इन्वर्ट कर लिया, दूसरे को 0 कर दिया और वाई का पेरेंट x बना दिया, राइट? पेरेंट ऑफ x इज इक्वल टू y. सो ओके, नाउ लाइक अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमें इवन कंपोनेंट्स का देखना है, ठीक है? मैं क्या करूँगा कि 1 से लेकर n तक मतलब हर इंडेक्स पे ट्रेवर्स करूँगा. अगर किसी भी इंडेक्स का साइज 0 से बड़ा है, ठीक है, मतलब बड़ा होना जरूरी है क्योंकि जो मैंने यूनाइट कर चुके हैं पिछले का साइज में 0 कर रहा हूँ. किसी का साइज 0 से बड़ा है और वो इवन है तो मैं सम प्लस कर लूँगा कि मतलब इतने इतने इवन कंपोनेंट्स आ रहे हैं मेरे पास. और जो फाइनल इवन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, अगर वो ओड है तो नो, अगर इवन है तो येस, राइट? सो दिस वाज इट फॉर प्रॉब्लम D. सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल जनरेट न्यू टेस्ट केस फॉर यू एंड या इट विल बी मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, राइट? So like basically it was an easy question, like you have to just observe the pattern of odd and evens components, right? So okay, so this was it for today's editorial. If you like the solutions, do hit the like button, and yes, we will meet in another contest. Till then, happy coding. Bye.